नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वार्ता 2.0 बनेगी बात या सब कुछ बर्बाद, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होगा ईरान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुस्तफा ने शांति वार्ता में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। अमेरिका के साथ शांति वार्ता करेगा ईरान। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत ईरान करेगा। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीच में सस्पेंस जो है वो देखने को मिल रहा था कि अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया कि इस्लामाबाद के लिए डेलीगेशन रवाना हो चुका और इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बीच ये खबरें निकलकर सामने आई कि ईरान इस वार्ता में शामिल नहीं होगा। शुरुआती दौर में ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप मुस्तफा खामने की तरफ से कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आई, जब उन्होंने हरी झंडी दे दी है। मुस्तफा ने शांति वार्ता में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब अमेरिका के साथ शांति वार्ता दूसरे दौर की करता हुआ ईरान नजर आएगा। अब बड़ा सवाल इन सब के बीच ये उठता है कि क्या बात बनेगी या सब कुछ जैसा का तैसा भी चलता आ रहा है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी तरफ नाराजगी ईरान की, और फिर सीजफायर का समय भी बुधवार शाम तक खत्म होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ये बड़ा सवाल कि क्या सीजफायर खत्म होने से पहले कोई बात बनती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल बड़ी खबर यही है, बड़ा अपडेट यही है कि शांति वार्ता में ईरान शामिल होगा। मुस्तफा ने शांति वार्ता में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े। विकास का रुख करते हैं। विकास, मुस्तफा ने शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अब हरी झंडी दे दी, यानी जो सस्पेंस बरकरार था, जो सवाल लगातार सबके जहन में था कि ईरान इस वार्ता में शामिल होगा या नहीं होगा, उस पर से पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार एक बेशक देखा जाए तो दोनों देश कहीं ना कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश तो एक दूसरे पर कर रहे थे ताकि शांति वार्ता हो। दबाव हर तरह से देकर भी और हर तरीके से बनाया जाता, लेकिन ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का पलड़ा भारी था लगातार ईरान पर, जिसके चलते लगातार यही था कि बेशक उनकी तरफ से बड़ी स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन IRGC के लिए जो समय था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी साख लगी हुई थी इस युद्ध पर। ऐसे में देखा जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए और ईरान के लिए भी बेहतर ये होगा कि शांति वार्ता में बैठा जाए, एक बार बात की जाए, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है ये हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आपस में समझौता होना बहुत मुश्किल है, जिसमें एक बहुत कम होता है, दूसरा यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर बात जरूर अटकेगी, लेकिन फिलहाल शांति वार्ता की मेज पर दोनों बैठ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखना होगा कि पाकिस्तान को बीच में डाला गया है, जो बहुत मुश्किल है कि किसी तरह से शांति वार्ता करा सके या किसी तरह से इन दोनों कंट्रीज को बिठा सके, क्योंकि पाकिस्तान एक पपेट की तरह काम कर रहा है अमेरिका के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी ना किसी को एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तभी ये जो युद्ध है खत्म हो पाएगा। वरना जिस तरह से स्टेटमेंट्स आई हैं, चाहे ट्रंप की देखें या ईरान की तरफ से देखें, लगातार दोनों अपने बेड़े में, अपने खेमे में लगातार जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी ड्रोन हैं, हवाई जहाज है, उनको जो है कहीं ना कहीं वो और शामिल कर रहे हैं, या तानी इससे युद्ध भयानक रूप ले सकता है। लेकिन फिलहाल शांति वार्ता के बेस पर दोनों बैठ रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, राहत भरी खबर पूरी दुनिया के। ठीक है विकास, वापस लौटते हैं आपके पास। आप हमारे साथ बन रहे कुछ और खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि ईरान के साथ तनाव के बीच यूएस ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूएस नेवी की छठी पीढ़ी का फाइटर जेट नजर आ रहा है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को FA-XX नाम दिया जा रहा है। यूएस नौसेना के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये बनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चीन और रूस से बढ़ते हवाई खतरे के बीच अमेरिका अपनी हवाई ताकत में जोरदार तरीके से इजाफा करने जा रहा है। चौथी पीढ़ी का ये जो F-18, F-35 और F-22 जैसे पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाने वाला अमेरिका अब छठी पीढ़ी के अत्याधुनिक F-47 फाइटर जेट पर काम कर रहा है। अब उसने एक और फाइटर जेट का काम जो है वो तेज कर दिया है। इस फाइटर जेट को अभी नाम नहीं दिया गया, लेकिन फिलहाल इसे FA-XX के नाम से बुलाया जा रहा है।
शुरुआती जब तक इसका परीक्षण नहीं किया जाता है उसके बाद से इसका नाम दिया जाता है, इसलिए अभी इसे FA-XX के नाम से बुलाया जा रहा है। इस जेट को अमेरिकी नौसेना के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया जा रहा है, जो अभी चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं। इस फाइटर जेट के जरिए अमेरिका अपने दैत्याकार परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहता है। यहां बता दें कि इस महीने अमेरिका की सीनेट कमेटी ने नौसेना के FA-XX नेक्स्ट जनरेशन कैरियर फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे अब FA-XX फाइटर जेट को बनाने के लिए शोध का रास्ता साफ हो सकता है, यानी रिसर्च पूरी तरह से क्लियर होती हुई नजर आ सकती है। दरअसल अमेरिकी नौसेना अपने FA-18E और F सुपर हार्नेट की जगह पर इस नए फाइटर जेट को शामिल करना चाहती है। इस नए फाइटर जेट के जरिए अमेरिका, चीन और रूस के एयर डिफेंस के खिलाफ अपनी बादशाहत को बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक FA-XX विमान अपनी रेंज, दुश्मन के हमले से बचने और AI से लैस ऑपरेशन करने के मामले में सभी मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि FA-XX मौजूदा समय पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात फाइटर जेट से रेंज में 125% ज्यादा होगा। इससे वो प्रशांत महासागर में आसानी से हमला कर पाएगा, यानी अपनी जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर US काम कर रहा है, उससे मैसेज क्लियर है कि आने वाले समय में वो अब हवाई ताकत को और मजबूत कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं विकास अब्रोल का। विकास हमारे साथ बने। विकास, ओवरऑल समझते हैं, एक तो हम जो अभी बात कर रहे थे शांति वार्ता वाली, उसको भी हमें समझना जरूरी है क्योंकि हर जगह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। दो सवाल है मेरे मन में। पहला ये कि शांति वार्ता ठीक है, आप शांति वार्ता के लिए रवाना हो गए दूसरे देश में, अब ईरान भी बातें निकलकर सामने आएगी कि वो जाएंगे, लेकिन इस शांति वार्ता में निकलेगा कैसे, इसमें हल होगा कैसे? क्योंकि जो अभी तमाम शर्तें हैं वो ऐसी शर्तें हैं कि ईरान मानने को तैयार नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि अब अमेरिका जो है अपनी जो पावर है वायुसेना की, वो भी मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को कहीं ना कहीं अब जो इस हिस्से में शामिल किया जाए, यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद से जब वो तमाम चीजों पर खरा उतरेगा उसके बाद उस फाइटर जेट को नाम दिया जाएगा। देखिए, पहले सवाल पे हम लगातार कई दिनों से कहेंगे या बहुत समय से ही मंथन चल रहा है कि आखिर में इनका समझौता होगा कैसे। क्योंकि देखिए, मैं लगातार यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं दोनों देशों, एक देश को बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो कौन बनेगा यही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि दोनों देशों में से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, जो दो क्वेश्चन है होमोर्स को लेकर या फिर यूरेनियम का जो संवर्धन है, यूरेनियम इनरिचमेंट है, उसको लेकर, इसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, बाकी बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं जिनको लेकर आपस में सहमति ना बन पाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से इस समय जो युद्ध है वो पूरी तरह से देखा जाए तो एक जो युद्ध है वो समुद्री युद्ध में कन्वर्ट हो चुका है। समुद्र को लेकर जो आपस में एक राज करने की या अपना दबदबा बनाने की जो रणनीति है, उसी को लेकर काम किया जा रहा है। जहां पे एक तरफ से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया ईरान ने, तो वहीं पर ईरानियन पोर्ट पे नाकेबंदी कर दी अमेरिका ने। इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं एक को चुनना पड़ेगा, एक को पहले रास्ते खोलने पड़ेंगे, तभी दूसरा उस पर बात करने के लिए तैयार होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैकडोर चैनल्स में जो बातें चल रही होंगी, हालांकि जो अभी कहीं भी मीडिया में या किसी तरह से दुनिया के सामने नहीं आ रही, उनमें कहीं ना कहीं आम सहमति बनती दिख रही होगी, जिसके चलते अब दोनों एक साथ एक मंच पर बैठकर बात करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बात का जरूर कुछ ना कुछ। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि ईरान के समर्थन में सड़कों पर ईरानी महिलाएं उतरी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस्फहान में सड़कों पर महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कलाशिकोव से लैस महिलाओं ने समर्थन में प्रदर्शन किया है। वीडियो में हथियारों के साथ ईरानी महिलाएं नजर आ रही हैं। विकास, अब जो है ईरान के समर्थन में ईरानी महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी हैं, यानी मैसेज क्लियर एंड कट है कि ईरान इस वक्त पुरजोर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, हर कोई इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है। और एक ही मांग है कि अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध भी कर लेंगे और शांति हमारे शर्तों पर ही होगी।
जी बिल्कुल देखिए, ईरान जो है कहीं ना कहीं इस वक्त एक कूटनीतिक गेम कह सकते हैं या माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है दुनिया के साथ। हालांकि इसका असर अमेरिका पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो बहुत पावरफुल कंट्री है। जो कंट्री अपने एक पायलट को बचा के ले गई IRGC और ईरानी सेना कुछ नहीं कर पाई, तो उसका दमखम क्या होगा ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि पब्लिक हमारे साथ है। क्या वो आम पब्लिक थी या फिर आम पब्लिक के देश में वो आम IRGC पब्लिक की तो महिला नहीं समझ में आ रही है विकास। इनके हाथ में हथियार भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक उनकी ही गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट है जो पब्लिकली लोगों में आकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक जो है कहीं ना कहीं सेना जो है वो इस मुद्दे पर IRGC ईरान के साथ है कि किसी तरह से हम झुकेंगे नहीं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को एक बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग अभी भी जिंदा हैं, हम लोग अभी भी जो है लड़ने की पूरी ताकत रखते हैं, दमखम रखते हैं। लेकिन इसका असर अमेरिका पे कुछ नहीं होगा। हालांकि ये जरूर होगा कि अगर ट्रंप जो छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी स्टेटमेंट देते हैं, अगर उनका इसको लेकर कोई स्टेटमेंट आ गया तो ये जो शांति वार्ता जो भी शुरू होने वाली है वो शुरू होने से पहले खत्म हो सकती है। मुझे लगता है फिलहाल इस समय इन दोनों कंट्रीज को ऐसी चीजों से बचना चाहिए और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाकर देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। ठीक है विकास, लौटता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता देता हूं। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरान पर इसराइल का बड़ा बयान सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान में अभी काम पूरा नहीं हुआ है। नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया हमारी रणनीति जानती है, दुनिया हमारे आत्मरक्षा के संकल्प से परिचित है। ये नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ईरान को लेकर इसराइल का रुख नरम पड़ता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है विकास। और साफ तौर से क्या कहा जा रहा है कि अभी जो काम बचा है, मतलब जो टारगेट पहले से सेट थे, मान लीजिए कि 100% अगर करना था टारगेट पूरा, उसमें से कुछ परसेंट काम हुआ है और अभी काम पूरा नहीं हुआ, उसको भी पूरा किया जाएगा। और मैं कहा, और देखिए क्या कहा जा रहा है कि दुनिया हमारी रणनीति जानती है। ये किस रणनीति की तरफ इशारा करते हुए नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुनिया हमारे आत्मरक्षा के संकल्प से परिचित है। आत्मरक्षा की बात अगर वो कर रहे हैं तो उन पर हमले किस तरह से हो रहे हैं, और वो अगर हमले कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है विकास। तो देखिए इस समय जो हालात ऐसे हैं, मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी यही कह रहा हूं कि ये जो वार्ता होने जा रही है, शांति वार्ता होने जा रही है, इसका औचित्य तब तक नहीं है जब तक इजराइल को भी जो है वो विश्वास में ना लिया जाए। देखिए अमेरिका जो है वो अपने हमले बंद कर देगा। अमेरिका क्या करेगा, जितने भी यूए गल्फ कंट्रीज है वहां से जहां से अपने बेसिस से हमले कर रहे हैं वो करने बंद कर देगा। लेकिन क्या इजराइल हमले करने बंद करेगा, ये बात है। क्योंकि इजराइल ने पहले बोला जब तक हिजबुल्ला जैसे संगठन, चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, जब तक ये है तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, हम उनको खत्म करके दम लेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं कंट्रीज में भी हमले हो रहे हैं जिन कंट्रीज से ये ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे यमन हो, चाहे वो लीबिया हो, तो कहीं ना लेबनान हो, कहीं ना कहीं इन कंट्रीज की भी साथ को पट्टा लग सकता है। ऐसे में पहले इजराइल को भी बैठ के समझाना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए, फिलहाल कुछ समय के लिए चुप बैठा जाए ताकि ये समझौता हो जाए। उसके बाद देखते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर इन संगठनों को खत्म किया जा सके। वो एक अलग से रणनीति बनानी होगी। लेकिन जब तक इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल इस तरह से लगातार हमले करता रहेगा, तब तक इन शांति वार्ता को औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जितने भी संगठन है, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुती हो, इनको जो है संरक्षण IRGC का है। तो ऐसे में IRGC पे भी दबाव बढ़ जाएगा कि वो हम पर हमले कर रहे हैं तो आप शांति समझौता कैसे करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों को बैठकर इजराइल को समझाना पड़ेगा, इजराइल को साथ लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल कुछ समय के लिए, मैं परमानेंट तो नहीं कह रहा, फिलहाल कुछ समय के लिए रणनीति इजराइल को चेंज करनी होगी, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।